यहाँ जो धरना प्रदर्शन चल रहा है किन बातों को लेकर चल रहा है? हम लोगों का धरना प्रदर्शन यहाँ 6-7 बिंदुओं पे हमने दिया हुआ है, ज्ञापन देना है, अभी तैयार हो रहा है हमारा ज्ञापन। तो हम लोगों ने हमारी जो ज़मीनें अधिग्रहण की जा रही है, हमने उस पॉइंट को लिखा हुआ है। स्वास्थ्य केंद्र के जो अस्पताल में, जो यहाँ पर CSC अस्पताल है, सोहावल, रुदौली, ये इन जगहों पर जो डॉक्टर लोग हैं, ये लोग बाहर की दवाइयाँ लिखाते हैं। हमारे किसान लोग, मेरा तो बगल में ही घर है, तो वहाँ पर मेरे किसान मेरे पास ही आते हैं, मैं खुद जाती हूँ। मैं वहाँ पर जिला अध्यक्ष बन के नहीं जाती हूँ, मैं एक आम इंसान, तो मुझे ही हड़का देते हैं। एक बार मैं इनको ही लेके गई हूँ कान की दवाई दिलाने के लिए, इनको राजरानी जी को, संगठन मंत्री है ये, लेकिन हम लोग अपना वहाँ पद दिखाने के लिए नहीं गए थे। कान के जब हम दवाई ले रहे थे वहाँ पर, तो हमने बोला, उन्होंने दवाई एक लिखी, तो उसके बाद बोला कि दवाई खाने के, हमने कहा सर ड्रॉप नहीं लिखोगे, सिर्फ इसी भाषा में हमने बात की है। वो बोले पूछ क्यों रही हो, मतलब इतने रूडली हमसे बात किया है कि इतना, दोनों डॉक्टर्स हमको इतना हड़काए हैं कि हम क्या बताएं। तो उस दिन तो हम कुछ नहीं बोले, लेकिन अब हम इनको बताते हैं कि हमारे ऐसे जब हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो हमारे जो पढ़े लिखे नहीं है, जो और भी गरीब तबके के हैं, तो बताओ क्या करेंगे, उनके पास पैसा नहीं है, वो सरकारी में जा क्यों रहे हैं, आप ही बताइए, सरकारी में जा क्यों रहे हैं? सरकार द्वारा, CMO द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि सारी दवाएं आपके यहाँ CSC और PSC हाँ, पे अवेलेबल है। छापा मरवा देंगे ना, यही बोल रहे हैं, हम भी यही बोल रहे हैं कि जो ऐसे नहीं जाएंगे, हम लोग भी कार्यकर्ता लोग आगे पीछे जाके छापा मारने की पूरी तैयारी कराएंगे, इसके लिए पूरा तैयार कराया जाए। गांव देहात और पूरी तो सभी है, लेकिन पहले स्वास्थ्य केंद्र में जो बहुत ज्यादा गरीब तबके के लोग आ रहे हैं, पहले यहाँ का हम लोग एक मुद्दा हम लोग क्लियर करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे भ्रष्टाचार को कम किया जाए, कम किया जाए, खत्म किया जाए। हमारा किसान यूनियन इसके लिए बिल्कुल हमेशा तत्पर खड़ा रहेगा। आपका नाम? महिला जिला अध्यक्ष सविता मौर्य। आज तिकोनिया पार्क को लेकर में आप किस बात को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम लोगों की पंचायत चल रही है 6 बिंदुओं पर। आज हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कलेक्टर महोदय के द्वारा ज्ञापन देंगे। पहला हम लोगों का मुद्दा है 1894 कानून, अंग्रेजों के जमाने का कानून। 1894 का कानून खत्म जब हो गया है, तब क्यों अयोध्या जनपद के किसानों के ऊपर आवास विकास परिषद द्वारा लागू किया जा रहा है? अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू हो गया है। 2013 लागू होने के बाद सारे कानून निरस्त, लेकिन यहाँ का आवास आयुक्त 1894 और 1965 के तहत हम लोगों की भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं। इसलिए मेन बिंदु, प्रमुख बिंदु हमारा ये है, अयोध्या जनपद में 3 टोल प्लाजा हैं, किसानों का निकलना मुश्किल हो गया है। नियम है कि एक जिले में 1 टोल प्लाजा रहेगा, ये 2 टोल प्लाजा तत्काल में हटावें। और CSC सोहावल से हम लोगों का ये निवेदन है कि वहाँ के जितने भी वहाँ डॉक्टर बैठ रहे हैं, सब बाहर की दवा लिख रहे हैं, किसानों के एक नहीं सुनी जा रही है। अगर जरा सी भी डिलीवरी की अगर बात आती है, तुरंत ऑपरेशन, और ऑपरेशन जोन बांटे, का नाम बांटे, तू चला जाओ जिला, तू मंडलीय जाओ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और कृषि विभाग द्वारा हम लोगों की जितनी भी ये प्रमुख समस्या तो अधिग्रहण वाली है, और ये टोल प्लाजा की है, और इसको लेकर हम लोग आज धरना प्रदर्शन आंदोलन चला रहे हैं। रूल लेकर क्या करना चाहेंगे? हाँ, तो यही रुदौली CSC की बात कह रहा हूँ। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने पिटारा खोल कर पैसा दिया है, लेकिन यहाँ के जो कुछ डॉक्टर हैं ना, ये अपनी वाली चला रहे हैं। इनके सबके खिलाफ हम लोग जांच करवाएंगे। अब रुदौली में हो चाहे सोहावल में हो, ये सब ये कटघरी के हैं। और ये ड्रोन कैमरा वाली अफवाह चल रही है अयोध्या जनपद में, गांव-गांव चल रही है, पूरी रात किसान जग रहे हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये पुलिस की व्यवस्था और किया जाए और रात में गश्त बढ़ाई जाए। क्या नाम है आपका? अरविंद यादव, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन।